आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम तांडोर में ज़िला लाइब्रेरी नेटवर्क से मुंसलिक मिनी लाइब्रेरी का इफ्तिताह मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO इंदुप्रिया ने अंजाम दिया। इस मौके पर ज़िला लाइब्रेरियन किष्टप्पा, वार्ड काउंसलर माहिया अंजुम, मोहम्मद शफ़ी, हेड मिस्ट्रेस शोभा रानी, असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। अपने खिताब में MEO इंदुप्रिया ने कहा कि इल्म ही असल ताकत है, जिसने इल्म का सही इस्तेमाल किया वही दुनिया को फतह कर सकता है। उन्होंने तालिबात को मुतालिया की आदत अपनाने, निसाबी तालीम के साथ अखलाक़ी और मजहबी तालीम को भी अहमियत देने और कुरान मजीद की तिलावत से अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ करने की तलक़ीन की। ज़िला लाइब्रेरियन किष्टप्पा ने तालिबात पर जोर दिया कि वो लाइब्रेरी की सहूलियात से भरपूर इस्तेफ़ादा करें ताकि उनकी इल्मी इस्तेदाद में इजाफ़ा हो और वो मसाबक़ती इम्तहानात की बेहतर तैयारी कर सकें। वार्ड काउंसलर मोहम्मद शफ़ी और माहिया अंजुम ने भी स्कूल की इस तालीमी काविश को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि हेड मिस्ट्रेस शोभा रानी ने लाइब्रेरी के क़याम में ताउन करने वाले तमाम अफराद और महकमा तालीम का शुक्रिया अदा किया। जिसने इंसान को खून की मिट्टी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। जिसने कलम के जरिए से लिखना सिखाया। इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता था। बेशक इंसान सरकश हो जाता है, इसीलिए कि वो अपने आप को बेनियाज समझने लगता है। बेशक तेरे रब की तरफ लौटना है। भले तुमने इसको देखा जो मना करता है। एक बंदे को जब कि वो नमाज में मसरूफ हो जाता है। आप क्या बनना चाहते, आपका सोच बदलता पढ़ने से। उसमें का अच्छा बायोग्राफीज पढ़ना, अब्दुल कलाम का, इंदिरा गांधी का रहते ना, अपना लीडर्स रहते ना, उनका पढ़ना अपन पढ़े तो अपन क्या है, कैसा करना, सोसाइटी में क्या कर सकते, अपने फैमिली में क्या है, अपना वेर वी आर, हाउ वी आर बोल के अपने को समझ में आता। अपन क्या है बोल के समझ में आता। फिलॉसफी पढ़ना समझ में आए, स्पेशली अपना मजहब का पढ़ना पहले, आइदर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम कुछ भी होने दो, अपना रिलीजन रहता ना, उसमें अपने का ग्रिप आना, उसमें अच्छा बुराई समझ में आए। कौन सा भी रिलीजन होने दो, सच बोलो बोलते है ना, पूरा हमको हेल्प करो बोलते, हार्ड वर्क करो बोलते, अपने अपने पैरों पे ठहरने के लिए बोलते, कौन सा भी होने वही बोलते। तो उसके लिए अपने को समझ में आने वाला, तो उसमें भी थोड़े थोड़े स्टोरीज रहते, अपने क्या बोलते, नाना नानी, दादा दादी, ये लोग अपने बोलते रहते ना, सोते होते कर
थोड़े थोड़े क्या बोलते, वेडिंग सॉन्ग्स बोलते रहते ना, क्या बोलते, जोलपाटन, लोहे, हाँ, उसमें भी, वो लोहे में भी स्टोरीज रहते है ना। अपने लिए क्या करना, मेरा छोटा बच्चा कैसे उठा के अम्मा बोलते रहते, मेरे बेटा ऐसा बनना, मेरे बेटी ऐसे रहना करके, तो भी उनके ऊपर काम रहते, ड्रीम्स रहते, वो पूरे फुलफिल करना बोले तो आप लोग के, आपका अम्मा अब्बा का ड्रीम्स है। आप लोग, आप अम्मा अब्बा के औरत बच्चे बोले तो इज्जत है, समझ में। किसी से बात करते होकर, किधर को भी जाते होकर, कुछ तो भी कदम गलत निकालते होकर 1 को 10 बार सोचना आप लोग, मैं किधर हूँ, क्या हूँ, कैसे बात कर रहे, किससे बात कर रहे, किधर जा रहे, ये गलत है सही है बोल के सोचना। अपने को भटकाने वाले बहुत रहते, भटकने के लिए अपन रेडी है तो बहुत रहते, अपन सीधा है तो कोई अपने ऊपर नजर भी नहीं डालते। समझ में आया? आप लोगों के ऊपर आप रहना बोल के कराटे सिखा रहे आप लोगों को, है ना। एक दिए तो फिर एक बार नहीं आते, सच में। इसलिए तो गवर्नमेंट शीटिंग का पर्सन हुआ, मैं कल तेलुगु मीडियम में गए तो बोल रहे ना, आ रहे ना, हम लोग बोल रहे अपन अपन बहुत मजबूर रहना, समझ में है। एवरी विल्स पावर रहना, अपने का विल पावर रहना, सोच अच्छा रहना, अपना अपन क्या है, क्या नहीं करना, किधर है बोल के वो सोच अच्छा रहना, अच्छा पढ़ाई करना, वो पढ़ाई के साथ साथ अच्छा अच्छा स्टोरीज पढ़ो। आप पढ़े सो स्टोरीज को अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ, बोलो। स्टोरीज सिनेमा गए तो बोले थे नहीं, ये सिनेमा में वैसा वैसा, वो सिनेमा पूरे इससे बुक से ही बनते, ये बुक से देख के करते है ना, ऐसे सिनेमा में वाले हीरो हीरोइन नहीं है। अपन भी अच्छे लाइफ में अच्छे काम करें तो उससे भी हीरो बनते, उससे भी हीरोइन बनते, अपन ही सेलिब्रिटीज बनते, समझ में। अच्छा पढ़ना सीखो, नहीं है तो एक को 2 बार करो, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग का ताउन भी जरूरी है, क्योंकि तालीम के लिए हमारे कुरान में जबकि पहली आयत उतरी इक़रा, तालीम पढ़ो, हर जगह तालीम के ताल्लुक से कहा जा रहा है, और तालीम ही बेसिक है, और तालीम से ही तरबियत और तरक्की होती है। मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि तालीम को हर मैदान में बच्चे आगे हैं, हमारे बॉयज से तो गर्ल्स बहुत आगे है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे को दामाद एजुकेटेड नहीं मिल रहा, बहु एजुकेटेड मिल रही, इससे भी पहले बोला हूँ। इसलिए कि हमारे देखने में आ रहा है हर जगह बॉयज, जैसा कि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चा डॉक्टरी कोर्स कर रहे हैं, 1 बच्चा इंजीनियर कर रहा है, लेकिन बच्चों में ज्यादा जुस्तजू नहीं है जितना बच्चों में है। तो ये तो इल्मी दौर है और बिल्कुल आसान तरीके का दौर है, और मुश्किल दौर था जो बाबाराव भीमराव अंबेडकर के दौर में। आप तसव्वुर करो कि बाबाराव अंबेडकर जब स्कूल में जाते थे तो निचली जात के बोल के उनको अलग बिठाया जाता था, चप्पलों के पास बिठाया जाता था। तो एक दिन वो माँ के पास गए, जाकर कहने लगे, माँ ये हमसे ये बर्ताव क्यों? तो माँ कहने लगे कि हम निचली जात के हैं। अरे निचली जात कौन कहते हैं? वो तो एक फलाने किताब में लिखा हुआ है। तो उस वक्त बाबाराव भीमराव अंबेडकर ये अहद कर लिए कि मैं एक किताब लिखूंगा जिसका नाम आयन होगा, दस्तूर आयन होगा, उसमें सबको बराबर का हक मिलेगा। तो हालांकि उस दौर में उस बच्चे को बिठाते थे, अगर आज के दौर में मेरी बच्ची या आपकी बच्ची को किसी को बाहर बिठाते तो हंगामा मच जाता था। लेकिन अंबेडकर, बाबाराव अंबेडकर ये नहीं देखे कि मेरे को चप्पलों के पास बिठाए हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं आगे जो है फलसफी बनूंगा और मैं कानून लिखूंगा दस्तूर हिंद का। इसलिए ये अज़्म करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े और 32 डिग्रियां थी उनके पास। ये कोई फेक डिग्री नहीं थी,
जैसा कि आजकल हो रहा है, 32 डिग्रियां थे और 4 बड़ी डिग्रियां थी जिसका तस्वीर करना मुश्किल है, इसलिए कि 8 साल लगते थे उस दौर के कोर्स, 8 साल का कोर्स था, उन्होंने 2 साल 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करे। तो बोलने का मतलब ये है कि हम एजुकेशन को अपना नस्बुल आइन बनाएं, क्योंकि नस्बुल आइन बनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और इससे तरक्की होगी और इससे अपने माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। और ये नस्बुल आइन के लिए जैसा जुनून चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए और उसको आगे बढ़ने के लिए हौसला भी होना चाहिए। मैं जो मौका दिया गया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।